जय हिंद। दुनिया भर में अब इंडिया रैंक नंबर 3 पे आया है कोरोना वायरस के केसेस में। मतलब यूएसए, ब्राज़ील के बाद इंडिया में हमें ज़्यादातर कोविड-19 के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इंडिया को वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया में कब तक आ सकती है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्लेम किया है कि इंडिया में कोविड-19 की वैक्सीन 15 अगस्त 2020 तक आएगी। लेकिन एक वैक्सीन बनाने में कितने स्टेजेस होते हैं, वैक्सीन कैसे बनती है, और दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ में रेस लगी हुई है कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने के लिए, तो उसमें कौन सी कंट्री आगे है और इंडियन वैक्सीन का स्टेटस क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन कोई दवा नहीं होती, तो खुद उस बीमारी का वायरस नहीं तो बैक्टीरिया शरीर में डाल दिया जाता है। मैं यहाँ पे वर्ड पैथोजेंस यूज़ करता हूँ जो मोर अप्रोप्रिएट होगा, जिसमें दोनों भी आते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। वैक्सीन के दो मेन टाइप होते हैं। एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में खुद उस बीमारी का वायरस नहीं तो बैक्टीरिया शरीर में डाल दिया जाता है, जो कि जीवित वायरस होता है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में मरा हुआ वायरस शरीर में डाल दिया जाता है। लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम उस लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से बराबरी कर सकते हैं, लेकिन इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में वो वैक्सीन हमें बार बार लेनी पड़ती है। जैसे पोलियो वैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। वैक्सीन को बनाने के लिए उस वैक्सीन को 5 स्टेज से जाना पड़ता है। पहली स्टेज होती है रिसर्च स्टेज। इसमें क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर देखा जाता है। सेकंड स्टेज होती है प्री क्लिनिकल स्टेज। इसमें जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे कि चूहा, बंदर, इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके सक्सेसफुल होने के बाद थर्ड स्टेज में आते हैं, जो कि क्लिनिकल स्टेज होती है। क्लिनिकल स्टेज में भी 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में क्या करते हैं, 40 to 50 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये 40 से 50 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जब सक्सेसफुल होता है तब सेकंड फेज पे जाती है। अभी फर्स्ट फेज में भारत बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बना रही है, वो अभी फर्स्ट फेज में है। सेकंड फेज में 700 से 800 लोगों पे वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है और इसमें इनोवियो की INV 4800 नाम की वैक्सीन सेकंड फेज में है। और ये 700 से 800 लोगों पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद 5000 लोगों पे थर्ड फेज में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मतलब ट्रायल की जाती है वैक्सीन की। तो उसमें 3 कंपनीज है, एक है चाइना की साइनोफार्म और सेकंड है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका और थर्ड है मॉडर्ना जो कि USA की कंपनी है। अगर ये तीनों में से कोई भी सक्सेसफुल होगी तो हमें अगले 2 महीने में, जैसे कि अक्टूबर नहीं तो नवंबर में, हमें वैक्सीन मार्केट में देखने को मिल सकती है। टोटल 155 प्लस कैंडिडेट कोविड-19 के वैक्सीन को बनाने के लिए रेस में लगे हुए हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रशिया ने वैक्सीन बना ली है। ये सच है कि रशिया ने वैक्सीन बनाई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 40 to 50 लोगों पे ट्रायल किया है। मतलब वो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो अभी क्लिनिकल के फर्स्ट फेज में है। अभी करंट सिनारियो में देखा जाए तो सिर्फ 3 कंपनीज अंतिम स्टेज में है। इसमें है सिनोफार्म जो कि चाइना की कंपनी है, सेकंड ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका नाम की वैक्सीन और थर्ड है मॉडर्ना जो कि USA की कंपनी है। गुड न्यूज़ ये है कि जो एस्ट्राजेनेका जो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है वो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है और इस पर कल ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में। It is good news. I mean, effectively we have 23 COVID-19 candidate vaccines in clinical development, and as of today we add 1 candidate vaccine for which phase 1 clinical data is available. So we have 3 which is available in peer-reviewed journals, plus we have 1 other, the BioNTech
Pfizer product, which the data is available on pre-publication. So it's great, first of all, to see the data coming through into peer-reviewed journals. I think the data is very new. We do welcome the study and congratulate our colleagues at the Oxford University's Jenner Institute and the Oxford Vaccine Group, and obviously our colleagues at AstraZeneca. अगर इंडियन वैक्सीन का स्टेटस देखा जाए तो इंडिया में भारत बायोटेक कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन बना रही है और अभी ये फर्स्ट स्टेज में, क्लिनिकल के फर्स्ट स्टेज में, जहाँ पे 40 to 50 लोगों पे ट्रायल किया जाता है। इस सेकंड फेज़ में 1000 लोगों पे हैदराबाद में ट्रायल करने वाले हैं। इसे तकरीबन 1 से 2 मंथ लगेंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो इनकी थर्ड फेज़ भी बाकी है। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्लेम किया है कि इंडिया में 15 अगस्त 2020 तक मेड इन इंडिया वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इनको सेकंड स्टेज में ही इनको तकरीबन 1 से 2 मंथ लगेंगे। अभी इनकी थर्ड पेज बाकी है। अगर ये थर्ड पेज नहीं करते तो भी इनको 2 मंथ तो लगने ही लगने हैं। अब एक अच्छी खबर ये है कि ब्रिटेन के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका नाम से जो वैक्सीन बन रही है और जो फाइनल स्टेज में है और जो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे रही है, इनसे पार्टनरशिप की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि इनका पुणे में प्लांट है, इन्होंने इन मंथ ऑफ मई में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप की थी। मान लो अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, तो हमें अक्टूबर नहीं तो नवंबर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से वैक्सीन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगली वीडियो में कुछ एजुकेशनल सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।